नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। अर्थात व्याकरणिक जो कार्य है उनसे कौन अप्रभावित रहता है, जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या अव्यय पर प्रभाव नहीं पड़ता है, संज्ञा पर प्रभाव नहीं पड़ता है, सर्वनाम पर प्रभाव नहीं पड़ता है, या क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको यह जवाब देना है कि व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। साथियों, आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या रहेगा? अव्यय। साथियों, अव्यय अव्यय का मतलब होता है कि जिस पर किसी भी प्रकार की जो व्याकरणिक जो क्रियाएं हैं उनसे प्रभावित नहीं हो। जैसे अव्यय जो शब्द है, अव्यय शब्द दो शब्दों से मिला है, ए धन व्यय। व्यय का मतलब तो आप सभी जानते हैं, व्यय का अर्थ होता है खर्च और ए का अर्थ होता है नहीं। अर्थात जो खर्च नहीं होता है, जैसा रूप है वैसा ही रहता है, उसे अव्यय कहा जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि व्याकरणिक जो प्रक्रियाएं हैं, व्याकरणिक कोटियां हैं, उनसे अव्ययों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? जबकि संज्ञा सर्वनाम क्रिया जो है व्याकरणिक जो प्रक्रियाएं हैं उनसे प्रभावित होती हैं, उनमें संशोधन होता है। अव्यय में किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अगर पहले प्रश्न की व्याख्या आपने अच्छे से सुनी है तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। प्रश्न ये कह रहा है कि जिन शब्दों में लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, इनके कारण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि अव्यय में किसी भी व्याकरणिक कोटियां का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, किसी भी प्रकार से अव्यय को प्रभावित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो सही जवाब इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहेगा। जबकि ये तीनों क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। जबकि अव्यय क्या होता है? अप्रभावित होता है। चाहे लिंग बदल लें, चाहे वचन को बदल लें, चाहे कारकों में चेंज कर लें, अव्यय में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होता है। इसलिए सही जवाब इसका क्या रहेगा? डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। तीसरा प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं को आपको विशेष रूप से देखना है। निपात शब्द क्या होते हैं, जैसे आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा निपात क्या होता है। तो देखिए, बात अपने तक ही रखना, शीला तो बीमार है, तुम भी चले जाओ, मैं कल जयपुर गया था। देखिए, निपात जो है ऐसे शब्द होते हैं जो उस वाक्य में विशेष जोर दिलवाते हैं। जैसे आपने पहला वाक्य पढ़ा, बात अपने तक ही सीमित रखना। बात अपने तक ही रखना, तो ही शब्द है, इसने वाक्य में जोर दिया है कि अपने तक ही जो रखना। तो ये तो क्या है? निपात है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। शीला बीमार है ऐसे भी कह सकते थे, अपने यहाँ पर शब्द लगाया क्या? तो इसलिए यहाँ पर भी निपात का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह ऑप्शन भी आपका नहीं है। तुम भी चले जाओ, तुम चले जाओ, इस तरह से आप कह सकते थे, लेकिन भी निपात का प्रयोग किया है, अर्थात इसने भी वाक्य में जोड़ दिया है, इसलिए ये भी क्या नहीं है? निपात। इसमें भी निपात का प्रयोग हुआ है। जबकि मैं कल जयपुर गया था, ये सिंपल सा है, सामान्य रूप से यहाँ पर किसी भी शब्द के माध्यम से कोई जोड़ नहीं गया है, यहाँ सिंपल सा प्रयोग किया गया है, मैं कल जयपुर गया था। इसलिए इस शब्द में ही, इस वाक्य में ही किसका प्रयोग नहीं हुआ है? निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए सही जवाब क्या रहेगा साथियों आपका? कि मैं कल जयपुर गया था, ये इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर आप कीजिएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है आपको कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? क्या धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, चाहे क्या कछुआ क्रिया विशेषण है, चाहे चलता क्रिया विशेषण है? देखिए, आपको पता है कछुआ, कछुआ तो भाई इसमें क्या हो गया? कर्ता हो गया। चलना तो भाई क्या हो गई? इसमें क्रिया हो गई। बाकी इस ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्रिया विशेषण पूछा हुआ है, अर्थात क्रिया की जो विशेषता बता रहा है। अर्थात ये जो चलता है, चलना कैसे कैसे चल रहा है? वो धीरे धीरे चल रहा है, अर्थात क्रिया की क्या बताइए इसमें? विशेषता। इसलिए धीरे धीरे बताओ क्या है इसमें? क्रिया विशेषण है। प्रश्न में यही पूछा गया है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की
इसकी साथियों जो क्रिया की क्या बताए बताओ, विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्रिया क्या है, चलना, और चलना, चल रहा है, चल कैसे रहा है बताओ, धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें क्रिया विशेषण हो गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, नंबर 1 ऑप्शन इसका बिल्कुल एक्यूरेट सही रहेगा। तो इस प्रश्न का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1। 5वां प्रश्न, वह चुपके से चला पंक्ति से चुपके से है। वह चुपके से चला, ये एक वाक्य है। वह चुपके से चला पंक्ति में चुपके से है, अर्थात इस चुपके से के बारे में पूछ रहा है कि चुपके से क्या है। अव्ययों के प्रकार में से पूछा है, क्या यह रीतिवाचक अव्यय है, क्या दिशावाचक अव्यय है, क्या स्थानवाचक अव्यय है, या परिमाणवाचक अव्यय है। ठीक है, देखिए ये किसी प्रकार का अव्यय नहीं है, परिणाम नहीं होता, परिमाण तो शब्द भी होता है, परिणाम कोई शब्द नहीं है इसके अव्ययों के अकॉर्डिंग। स्थानवाचक चुपके से कोई स्थान को नहीं बता रहा है, इसलिए इस जगह भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। कोई दिशा के बारे में भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। रीति, रीति का मतलब होता है, रीतिवाचक का मतलब होता है कोई कार्य कैसे किया जाता है, अर्थात जब हम कैसे से प्रश्न पूछते हैं तो रीतिवाचक अपन निकल कर आता है। जैसे हम यहाँ पूछे वह चुपके से चला, अपन ने पूछा बताओ कैसे चला, चुपके से, तो बताओ ये क्या है, रीतिवाचक है, अर्थात उसके जो चलने की जो रीति है, चलने का जो तरीका है वो कैसा है, उसे अपन ने रीति कहा है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। वाक्य से कैसे से प्रश्न पूछोगे तो कौन सा अव्यय निकल कर आएगा बताओ, आपका रीतिवाचक अव्यय निकल कर आएगा, इसलिए इसका सही जवाब क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 6ठा प्रश्न है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में हमें सफलता मिलने तक प्रयत्न करना चाहिए, इस वाक्य में तक है, तक के बारे में पूछा गया है। तक क्या है इस वाक्य में, ये जो तक है ना, इसके बारे में पूछा गया है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है, देखिए भाई, समुच्चयबोधक क्या है, इसने शब्द वाक्य को जोड़ा है तो नहीं, समुच्चयबोधक का मतलब जोड़ना होता है, जोड़ने का अर्थ इसमें है ही नहीं। क्या क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा भाई। क्या ये संबंध है, क्या विस्मय, विस्मय किसी प्रकार का हो रहा है क्या, यहाँ पर नहीं। तक शब्द के बारे में पूछा है, यहाँ जो सही आंसर रहेगा सी रहेगा। देखिए कैसे, हमें सफलता मिलने तक, अर्थात क्या बता दिया, सफलता मिलने तक, अर्थात क्या बताया बताओ, संबंध बताया है। कब तक, सफलता मिलने तक, इसलिए ये जो तक का प्रयोग हुआ है वो कैसे अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है, संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए सही जवाब क्या रहेगा, सी इसका सही जवाब रहेगा। भाई ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है, आपसे जो ऑप्शंस दे रखा है उसके आधार पर आपको वाक्य से प्रश्न करने होते हैं और उसके आधार पर आपका आंसर 100% सही निकलेगा। हमें सफलता मिलने तक, कब तक, सफलता मिलने तक, अर्थात बीच में क्या आ रहा है बताओ, संबंध आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, संबंध आ रहा है, इसलिए सही जवाब इसका क्या रह जाएगा, सी इसका करेक्ट सही जवाब रहेगा। चलिए भाई अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, क्या है 7वां प्रश्न, वहां मोहन के डॉट 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 कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान में प्रयुक्त होगा। अर्थात यहाँ पर इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इस रिक्त स्थान में प्रयुक्त होगा, जल्दी से बताएं। वहां मोहन के, या तो कोई उचित नहीं बैठा, वहां मोहन के और कोई नहीं था, ये भी सही नहीं बैठा, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, हाँ ये सही बैठ रहा है बिल्कुल। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, वहां मोहन के अलावा, रिक्त स्थान में क्या शब्द आ जाएगा, अलावा शब्द आ जाएगा। तो बस वाक्य को पढ़ लीजिए, आसानी से ऐसे प्रश्न आपके हो जाएंगे। वहां मोहन के अलावा, अथवा से भी ये वाक्य संपूर्ण नहीं होगा, इसलिए सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। चलिए भाई अगला प्रश्न, निम्नांकित में से विस्मयवादी बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। अर्थात इससे से पूछा गया है कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। अर्थात विस्मयादि अव्यय वह होता है जिसमें कोई आश्चर्य होता है, विशेष प्रकार की कोई जिज्ञासा होती है, उससे पहले जो विस्मयवादी बोधक है वो जो अव्यय है वो आता है। तो विस्मय कहाँ पर हो रहा है, देखो मानो कोई विस्मय नहीं है, ताकि यदि यहाँ पर देखो वाह शब्द क्या है, वाह, क्या मंजर है, ऐसे वाक्य बनाकर देख लीजिए। तो वह क्या है यहाँ पर, विस्मय, यहाँ पर क्या हुआ है बताओ, विस्मय हुआ है, आश्चर्य हुआ है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सिंपल सा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट है। 9वां प्रश्न आपके लिए देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय कहलाता है। अव्यय
का कौन सा भेद शब्द इनमें से चार इनमें से कौन सा अव्यय कहलाता है? तो देखो संज्ञा तो अब सेपरेट है, सर्वनाम विशेषण, इन तीनों में तो क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इन तीनों में तो क्या होता है, लिंग वचन कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन क्रिया विशेषण में क्या नहीं होता, किसी प्रकार का कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं होता। लिंग बदल ले, वचन बदल ले, कारक आदि के माध्यम से इसमें क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। इसलिए परिवर्तन नहीं होने के कारण क्या होता है, ये अव्यय होता है। हमने अव्यय की परिभाषा भी यही पढ़ी थी, न व्ययेति इति अव्यय है, अर्थात जो खर्च नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इसलिए सही जवाब इसमें क्या होगा, क्रिया विशेषण में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अव्यय में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए क्रिया विशेषण क्या है, अव्यय है। ठीक है, इसलिए सही जवाब क्या होगा, इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। चलिए भाई, अंतिम प्रश्न है आज का। इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अर्थात समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? देखिए, परंतु से शब्द वाक्य को जोड़ा जाता है, इसलिए ये है, इसलिए से भी जोड़ा जाता है, इसलिए ये भी है, एवं से भी है। लेकिन सामने जो है ये अव्यय जो है समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। कैसा बोधक अव्यय नहीं है ये, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो यही हमें बताना था कौन सा नहीं है। देखिए, नहीं आ जाएगा। उसने खाना नहीं खाया, परंतु उसने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया, तो परंतु से अपन ने दूसरे को जोड़ दिया, है ना। तो इस तरह से जोड़कर अपन देख सकते हैं, सामने से कोई वाक्य को नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए सामने क्या है, इसमें समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है। बाकी तीनों समुच्चयबोधक अव्यय हैं, इसलिए ये आपने देखा है। ठीक है, तो साथियों इन प्रश्नों के साथ में आप जो महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं वो भी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीके एडवांस साइको से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आप इनके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इसी नाम से आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे निःशुल्क जो हैं चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। टेस्ट सीरीज वगैरह आप वहाँ से देख सकते हैं, नोट्स वगैरह भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप या तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको सभी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी। क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।